लोगों को पढ़ने की कला का आधार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसी पल से शुरू हो जाता है जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं। मान लीजिए आप सुबह किसी मीटिंग में प्रवेश करते हैं या रास्ते में किसी अजनबी से टकरा जाते हैं, तो आपकी आंखें, आपका दिमाग और आपका दिल तुरंत ही उस व्यक्ति के बारे में एक प्रारंभिक धारणा बना लेते हैं। ये धारणा कभी कभी इतनी तेज होती है कि आपको लगता भी नहीं कि आपने किसी का विश्लेषण किया है, लेकिन वास्तव में आपका अवचेतन मन सेकंड के कुछ हिस्सों में ही सामने वाले के चलने के तरीके, कपड़ों की शैली, चेहरे के भाव, आवाज की टोन और यहां तक कि उनके सांस लेने की लय तक को पढ़ चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान चाहे लाख शब्दों से झूठ बोले, लेकिन उसका शरीर और उसकी नजरें अक्सर सच बोल ही देती है। पहली नजर की ये शक्ति इतनी गहरी होती है कि वो आपकी पूरी बातचीत की दिशा और आपके रिश्तों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अगर आपने किसी को पहली नजर में ही गलत पढ़ लिया, तो संभावना है कि आप उसकी असलियत को देर से पहचानेंगे और कई बार नुकसान भी झेलेंगे। लेकिन अगर आपने सही संकेत पकड़ लिए, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति की असली सोच और मंशा समझ पाएंगे, बल्कि आप अपनी स्थिति को भी मजबूत बना लेंगे। यही कारण है कि लोगों को पढ़ने की कला का पहला और सबसे बड़ा सबक है पहली नजर में केवल देखना नहीं, बल्कि सही ढंग से पढ़ना सीखो। अब सवाल उठता है कि पहली नजर में क्या पढ़ा जाए? तो इसका उत्तर सीधा और सरल है। सतह से परे जाकर संकेतों को देखो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत महंगे कपड़े पहनकर सामने आ सकता है, लेकिन उसकी चाल ढाल में असहजता झलक रही हो। कोई व्यक्ति जोर से हंस रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में थकान और बोझ साफ दिखाई दे रहा हो। यही वो बारीकियां है जो एक साधारण दर्शक को नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन एक सजग पर्यवेक्षक तुरंत पकड़ लेता है। इस सजगता को विकसित करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। आपको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना होगा, बिना जजमेंट पास किए। सिर्फ ये नोटिस करना कि कौन किस तरह बैठा है, किसकी आंखें कितनी देर तक टिकती है, कौन बार बार अपना मोबाइल देखता है, किसकी हंसी में सच्चाई है और किसकी आवाज सिर्फ दिखावे की है। जब आप इन सूक्ष्म बातों को देखना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि पहली नजर की ताकत कितनी विशाल है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक इंटरव्यू में गए हैं। वहां इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपके रिज्यूमे को देख रहा है और साथ ही साथ आपके चेहरे और शरीर की भाषा का अध्ययन भी कर रहा है। अगर आप बार बार अपनी कुर्सी एडजस्ट कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं या आपकी आवाज कांप रही है, तो वो आपके आत्मविश्वास की कमी को तुरंत पढ़ लेगा, भले ही आपके रिज्यूमे में बेहतरीन अनुभव लिखे हों। ठीक उसी तरह अगर आप किसी सेल्स पर्सन से मिल रहे हैं जो आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार नजरें मिलाने से बच रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। पहली नजर में ऐसे संकेत पकड़ पाना ही असली कला है। इस कला को और गहराई से समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि इंसान केवल शब्दों से ही संवाद नहीं करता। हमारी पूरी बॉडी एक किताब की तरह होती है, जिसमें हर हरकत, हर सांस और हर भाव एक पन्ने की तरह खुलता है। लेकिन इस किताब को पढ़ना तभी संभव है जब हम सतह से आगे जाकर देखने की आदत डालें। जैसे जैसे आप लोगों का अवलोकन करना शुरू करेंगे, आपको महसूस होगा कि इंसान का चेहरा सबसे बड़ा दर्पण है। आंखों की हलचल, होठों की गति, माथे पर बनी लकीरें और गर्दन की नसें, ये सब सच बोलने वाले तत्व हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चेहरा झूठ नहीं बोलता। हां, कोई व्यक्ति अपने शब्दों से आपको बहका सकता है, लेकिन उसके चेहरे की झलकियां अक्सर उसकी असलियत बता देती है।
पहली नजर को समझने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संदर्भ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत गंभीर और चुपचाप रहता है, लेकिन घर पर बेहद खुला और मजाकिया है। अगर आपने केवल ऑफिस में उसका व्यवहार देखा तो आप सोचेंगे कि यह व्यक्ति अंतर्मुखी है, लेकिन अगर आपने दोनों संदर्भ देखे तो आप जान पाएंगे कि असल में वो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली नजर को समझते समय संदर्भ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का व्यवहार उस माहौल के हिसाब से बदलता है जिसमें वो होता है। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी शादी में गए हैं और वहां एक व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वो बेहद खुश नजर आता है, हंसता है, सबको गले लगाता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी मुस्कान थोड़ी कृत्रिम है, उसकी आंखों में नमी छुपी है और वो बार बार कोने में जाकर फोन पर बात करता है। इसका मतलब यह है कि बाहरी खुशी के बावजूद अंदर कोई तनाव या दर्द छुपा हुआ है। अगर आप केवल सतही तौर पर देखते तो सोचते कि वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान है, लेकिन सजग नजर ने असली संकेत पकड़ लिए। यही असली कला है, सतह से आगे देखना और संकेतों को जोड़ना। पहली नजर की ताकत को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि इंसान का अवचेतन दिमाग कैसे काम करता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी आंखें और कान केवल बाहरी जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि आपका दिमाग तुरंत उस जानकारी को आपके पुराने अनुभवों से जोड़कर एक नतीजा निकालने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने पहले किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो बार बार अपनी उंगलियां चटकाता था और वो झूठा निकला था, तो जब भी आप किसी नए व्यक्ति को उंगलियां चटकाते देखेंगे, आपका अवचेतन तुरंत सावधान हो जाएगा। ये एक तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सिस्टम कई बार सही तो कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए असली कला यही है कि आप केवल पुराने अनुभवों पर निर्भर न रहें, बल्कि नए संकेतों को खुले मन से पढ़ें और संदर्भ को भी समझें। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में थिन स्लाइसिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान सेकंड के छोटे छोटे हिस्सों में ही किसी के बारे में निर्णय लेने लगता है। आप सोचिए कि आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं और अचानक कोई व्यक्ति अंदर आता है। वो तेजी से दरवाजा खोलता है, जोर से ऑर्डर देता है और चेहरा गुस्से से भरा है। आप तुरंत सोच लेंगे कि ये व्यक्ति चिड़चिड़ा है या शायद तनाव में है। वही अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे आता है, मुस्कुराता है और स्टाफ से शांति से बात करता है, तो आप उसे सहज और मिलनसार मान लेंगे। ये सब कुछ सेकंडों के भीतर होता है और यही पहली नजर की शक्ति है। लेकिन यहां पर खतरनाक पहलू यह है कि कई बार हमारा दिमाग किसी बाहरी दिखावे या पूर्वाग्रह के कारण गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति महंगे कपड़े पहने हैं तो हम सोचते हैं कि वो अमीर या सफल है, जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि वो केवल किराए पर सूट पहनकर आया हो। इसलिए पहली नजर की शक्ति का इस्तेमाल करते समय सावधानी और संतुलन बेहद जरूरी है। अब बात करें कि इस कौशल को विकसित कैसे किया जाए। पहली नजर को पढ़ना एक आदत की तरह है जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। एक आसान अभ्यास है अवलोकन की डायरी। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए किसी सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, बस स्टॉप या कैफे में बैठकर लोगों को चुपचाप देखिए। बिना किसी जजमेंट के नोट कीजिए कि उनकी चाल कैसी है, वे किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किसकी आवाज तेज है और किसकी धीमी। फिर घर आकर अपनी डायरी में लिखिए कि आपको क्या महसूस हुआ। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी नजरें और दिमाग छोटे छोटे संकेतों को पकड़ने लगे हैं।
इसी तरह का एक और अभ्यास है। पहली छवि बनाओ और जांचो। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले, तुरंत अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना ले कि ये कैसा है। फिर कुछ समय बाद देखें कि आपकी धारणा सही निकली या गलत। इससे आपकी अवलोकन शक्ति और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होंगी। एक दिलचस्प उदाहरण इतिहास से लिया जा सकता है। कहा जाता है कि सिकंदर महान अपने सैनिकों और अफसरों को केवल उनकी चाल और आंखों की चमक देखकर पहचान लेता था कि वे कितने ईमानदार और बहादुर हैं। वो मानता था कि इंसान का असली स्वभाव उसकी नजर और चाल से साफ झलकता है। इसी तरह महात्मा गांधी अक्सर कहते थे कि वे लोगों के चेहरे और आवाज से ही समझ जाते थे कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है। ये सब उनकी अवलोकन शक्ति और अनुभव का परिणाम था। यानी ये कौशल केवल आधुनिक मनोविज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि ये हजारों साल से इंसानों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब आइए इस विषय को और व्यावहारिक बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के दोस्त से पहली बार मिलते हैं। वो व्यक्ति हंसते हुए हाथ मिलाता है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ढीली है और उसकी आंखें सीधे आपकी आंखों से मिलने से बच रही है। सतही तौर पर तो वो मिलनसार लगता है, लेकिन अगर आप संकेतों को ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है या शायद वो इस मुलाकात में सहज नहीं है। वही अगर कोई व्यक्ति मजबूती से हाथ मिलाए, आंखों में देखे और आवाज स्थिर हो, तो आप तुरंत उसे आत्मविश्वासी और भरोसेमंद मानेंगे। फर्क देखिए, दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन संकेत अलग अलग थे। पहली नजर में इन्हीं बारीक संकेतों को पकड़ना ही असली कला है। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, पहली नजर में धैर्य। अक्सर लोग तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन असली विशेषज्ञ वही है जो संकेतों को देखता है पर निर्णय लेने में थोड़ा धैर्य रखता है। पहली नजर आपको संकेत देती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती। इसलिए हमेशा एक खुला दिमाग रखें और धीरे धीरे अधिक जानकारी इकट्ठा करें। याद रखिए कि इंसान जटिल प्राणी है। उसके चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन दिल में आंसू छुपे हों। उसकी आवाज स्थिर हो सकती है, लेकिन अंदर डर और असुरक्षा छिपी हो सकती है। पहली नजर को आधार मानिए, लेकिन उसे अंतिम सच मत मान लीजिए। पहली नजर की शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि यह केवल दूसरों को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे खुद के व्यवहार पर भी पड़ता है। जब आप जानते हैं कि लोग आपको पहली नजर में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने शरीर, चेहरे और आवाज पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और पहले से ये समझते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला केवल आपके शब्दों को ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों की हलचल को भी पढ़ रहा होगा, तो आप अपने बैठने के तरीके, सांसों की लय और मुस्कान पर स्वाभाविक रूप से ध्यान देंगे। इस जागरूकता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी पहली नजर को पढ़ने की कला का दूसरा पहलू है खुद को इस तरह प्रस्तुत करना कि लोग आपको पढ़ते समय सकारात्मक संकेत पकड़े। ये आत्म प्रबंधन का अभ्यास है, जिसमें आप खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज और संकेतों के मालिक बन जाते हैं। अब सोचिए कि क्यों कुछ लोग भीड़ में तुरंत ध्यान खींच लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी पार्टी या मीटिंग में एक व्यक्ति जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, सभी की नजरें उसकी ओर चली जाती है। इसके पीछे केवल उसकी ड्रेस या आवाज नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी मौजूदगी होती है। उसका चलने का तरीका, उसके चेहरे का आत्मविश्वास, उसकी आंखों की स्थिरता और उसके हाथों की खुली स्थिति। ये सब संकेत एक साथ मिलकर बताते हैं कि ये व्यक्ति भरोसेमंद और प्रभावशाली है। वहीं
अगर कोई व्यक्ति घबराहट में इधर उधर देख रहा हो, बार बार अपने कपड़े ठीक कर रहा हो और उसकी आवाज अस्थिर हो, तो वो पहली नजर में ही असुरक्षित और कमजोर लगने लगता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इसमें काफी हद तक सच्चाई छुपी है। इस संदर्भ में एक रोचक प्रयोग पर विचार कीजिए। कुछ साल पहले मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया जिसमें लोगों को केवल 5 सेकंड का वीडियो दिखाया गया जिसमें शिक्षक क्लास पढ़ा रहा था। फिर उनसे उस शिक्षक के व्यक्तित्व पर राय पूछी गई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि 5 सेकंड के वीडियो पर आधारित उनकी राय लगभग वही थी जो पूरे सेमेस्टर तक क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की थी। इसका मतलब यह है कि इंसान पहली नजर में ही काफी हद तक सही अंदाजा लगा लेता है, लेकिन यहां एक बार फिर वही सावधानी जरूरी है। यह हमेशा 100% सही नहीं होता, इसलिए हमें अपने पहले इंप्रेशन को पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे समय और संदर्भ से सत्यापित भी करना चाहिए। पहली नजर की ताकत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समूहों और संस्कृतियों तक फैलती है। मान लीजिए आप किसी नई संस्कृति में जाते हैं जहां लोगों का अभिवादन करने का तरीका अलग है। पहली नजर में आपको लग सकता है कि वे लोग ठंडे या दूर दूर हैं, लेकिन वास्तव में वो उनकी सांस्कृतिक शैली हो सकती है। इसलिए किसी को पहली नजर में पढ़ते समय ये याद रखना जरूरी है कि वो व्यक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संकेत भी भेज रहा है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों में लोग हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़ रखते हैं, जबकि एशियाई देशों में हल्की और सम्मानजनक पकड़ सामान्य मानी जाती है। अगर आपने इन सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं समझा, तो आप गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां से हमें एक और सबक मिलता है। पहली नजर की शक्ति को सही मायने में इस्तेमाल करने के लिए हमें अवलोकन प्लस संदर्भ प्लस अनुभव तीनों की जरूरत होती है। केवल अवलोकन से आपको संकेत मिलेंगे, संदर्भ उन्हें सही दिशा देंगे और अनुभव आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा संकेत कितना विश्वसनीय है। इस संयोजन को विकसित करने में समय लगता है, लेकिन यही इस कला की असली खूबसूरती है। एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं और वहां 5 नए लोग मिलते हैं। आप पहली नजर में देखते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति लगातार नोट्स ले रहा है, दूसरा बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, तीसरा ज्यादा सवाल पूछ रहा है और चौथा व्यक्ति लगभग चुप है। अब अगर आप केवल सतही तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि चुप रहने वाला व्यक्ति रुचि नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप संदर्भ को जोड़ें तो शायद पता चले कि वो व्यक्ति सबसे सीनियर है और पहले सबकी बातें सुनना पसंद करता है। यानी संकेत को समझने के लिए संदर्भ जरूरी है। यही समझ आपको धीरे धीरे इस कला का मास्टर बनाएगी। अब इस चर्चा को और गहरा करने के लिए सोचिए कि पहली नजर में गलत पढ़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने किसी को झूठा समझ लिया जबकि वो सच्चा था, तो आप एक अच्छा रिश्ता खो सकते हैं। और अगर आपने किसी धोखेबाज को भरोसेमंद समझ लिया, तो आप बड़ी हानि झेल सकते हैं। इसलिए ये कला केवल रोमांचक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भरी हुई भी है। इसीलिए विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि पहली नजर को संकेत मानो, लेकिन अंतिम निर्णय मत बनाओ। हमेशा समय लेकर परखो, जांचो और फिर निष्कर्ष निकालो। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि पहली नजर की शक्ति इंसान को समझने की कला की पहली सीढ़ी है। यह हमें झलक दिखाती है कि सामने वाला कौन हो सकता है, उसका मूड क्या है और उसकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। लेकिन ये झलक सिर्फ शुरुआत है, गंतव्य नहीं। पहली नजर हमें दरवाजा खोलकर अंदर झांकने का अवसर देती है, लेकिन पूरे कमरे को समझने के लिए
हमें भीतर कदम रखना पड़ता है। यानी अगर आप सचमुच लोगों को पढ़ने में निपुण होना चाहते हैं तो आपको यह मानकर चलना होगा कि हर इंसान एक किताब है। पहली नजर उसका कवर है, पर असली कहानी पन्नों में छुपी है। कवर देखकर हम किताब की झलक जरूर पा सकते हैं, लेकिन पूरी समझ तभी होगी जब हम धैर्य और ध्यान से उसे पढ़ेंगे। यही दृष्टिकोण आपको गलतियों से बचाएगा और आपके अवलोकन को गहराई देगा। इस तरह पहला पैराग्राफ हमें यह सिखाता है कि दूसरों को पढ़ने की कला की शुरुआत अवलोकन और पहली नजर से होती है। ये आधारशिला है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। अगर आप इस आधार को मजबूत कर लेते हैं तो आगे आने वाले सभी स्तर आपके लिए आसान हो जाएंगे।